जी, आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आपका द्वितीय सत्र में स्वागत है। जी ओम। जी, जी। जी, सदन को आपको सादर नमन। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जी। आप सभी के लिए भी नवसस्येष्टि पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस संदेश को लेकर हमारा ये पावन पर्व सृष्टि प्रारंभ से आर्यों के द्वारा प्रणीत पर्व परंपरा के अंतर्गत आता रहा है, उसका रामचंद्र जी से क्या संबंध है और क्या वास्तव में रामचंद्र जी इस दिन ही अयोध्या में आए थे, इसके लिए रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण क्या कहती है, इस धारणा के पीछे कितनी सच्चाई है और वास्तविकता क्या है और क्यों हम इसको उनके साथ जोड़ देते हैं, इन पर विचार करने के लिए आज कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो एक चतुर्युगी होती है, एक चतुर्युगी का कालखंड 43,20,000 वर्ष होता है, जिसमें सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। उसमें से 4,32,000 वर्ष कम कर देते हैं तो त्रेता युग का काल निकल आता है, जो 12,96,000 होता है। उसमें से 4,32,000 कम करते हैं तो द्वापर का कालखंड निकल आता है, जो कि 8,64,000 वर्ष का होता है। उसमें से भी 4,32,000 कम करते हैं तो कलयुग का कालखंड निकल आता है, जो कि 4,32,000 वर्ष का ही होता है। एक एक चौथाई ये 4,32,000 कम होते चले जाते हैं और इस तरीके से चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 का कालखंड हमको प्राप्त होता है। ऐसी 1,000 चतुर्युगी गुजर जाती हैं तो सृष्टि पूर्ण हो जाती है, तो 4,32,000,000,000 वर्ष तक चलती है। अब इसमें रामचंद्र जी कब हुए, तो इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। एक मनवंतर, इस कालखंड को 4,32,000,000 का जो कालखंड है, इसको हमारे ऋषियों ने, पंचांग की जानकारी रखने वाले विद्वानों ने बांट दिया 14 मनवंतरों में। 30,67,00,000 और 20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। मनवंतर का अभिप्राय साफ है, एक मनु के से लेकर के दूसरे मनु के बीच का जो अंतर है उसको मनवंतर कहा। यानी कि एक सृष्टि के कालखंड में 14 मनु आएंगे। अब जो मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर है, और ये जो 7वां मनवंतर है इसको वैवस्वत मनवंतर कहते हैं, यानी वैवस्वत मनु इसके ब्रह्मा है। वैवस्वत मनु की अब 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 71 चतुर्युगी कुल होनी है, तो 12 करोड़ वर्ष के करीब इसका निर्धारण विद्वानों ने किया कि जो अब तक का कालखंड, इस मनवंतर का कालखंड व्यतीत हो चुका है, वो 12 करोड़ और 5 लाख वर्ष के करीब इसको व्यतीत हो चुके हैं। 12 करोड़ 5 लाख 33,125 वर्ष अब तक ये इसका समय गुजर चुका है। अब इसके लिए इसमें भी कौन सी चतुर्युगी में रामचंद्र जी का आगमन हुआ, इसके लिए हमें पता चलता है वायु पुराण, और वायु पुराण की साक्षी में पढ़ रहा हूं आपके सामने। त्रेतायुगे चतुर्विशे रावण तपसः क्षयात रामम दाशरथिम प्राप्य सगण क्षयमेय वानर। अर्थात आचार से पतित होने के कारण रावण 24वें त्रेता युग में
दशरथ नंदन श्री राम के साथ युद्ध करके बंधु बांधुओं सहित मारा गया। ये बताती है हमको वायु पुराण की साक्षी 24वें मनवंतर में। 24वें मनवंतर का मतलब हो गया कि अब तक जो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, इसमें 28वें त्रेता तक 4 युग बीते, जिनमें वर्ष 43,20,000 गुणा 4 तो 1,72,80,000 वर्ष ये आए। और उसके पश्चात द्वापर के 8,64,000, कलयुग के 5,000 कुछ जो अब के वर्ष हैं, कुल योग 1,81,49,100 के लगभग वर्ष इनको हो चुके हैं रामचंद्र जी को इस धर्मधरा पर आए हुए। ये वायु पुराण के अनुसार कथन है, जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जितना भी हमारा प्राचीन इतिहास है वो सारा का सारा इन पुराणों के भीतर समाविष्ट है। अब बात ये देखी जाएगी कि रामचंद्र जी क्या कार्तिक के महीने में आए या कोई और समय था। इसके लिए देखना पड़ेगा कि रामचंद्र जी का वनवास कब हुआ, तो 14 वर्ष उसी महीने में पूरे होंगे। क्योंकि रामचंद्र जी के बारे में एक बात तो निश्चित है कि उनके विषय में हम सभी भली प्रकार जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ बोल दिया वही होता था उनके द्वारा। रामबाण औषधि अक्सर हम प्रयोग करते हैं, जब कोई हमारे रोग लग जाता है तो कहते हैं कि ये इसकी रामबाण औषधि है। जैसे रामचंद्र जी का कोई बाण खाली नहीं जाता था, वो अपने लक्ष्य पर पहुंचता ही था और अपने शत्रु का अंत ही करता था। उसी प्रकार से रामचंद्र जी के उस बात को दवाई पर घटित किया जाता है कि ये रामबाण औषधि है, यानी कि अचूक दवाई है। रामचंद्र जी के बाण अचूक, वैसे ही ये इस रोग की दवाई अचूक, ये कहा जाता है। तो रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत को क्या कहा था जिस समय वो उनको वापस लेने के लिए गए थे वन में, तो उनसे कहा था कि जिस दिन 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे भाई, उस दिन मैं अयोध्या में अवश्य पहुंच जाऊंगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि उनको अयोध्या में उसी महीने में लौटना था जिस महीने में उनका वनवास हुआ था। अब वनवास कब हुआ, तो इसके लिए कहा गया है स्पष्टतः है, ये मेरे पास में वाल्मीकि रामायण रखी है और वाल्मीकि रामायण में स्पष्टतया इसके संबंध में प्रमाण दिया गया है। चैत्र श्रीमानयम मास पुण्य पुष्पित कानन यौवराज्याय रामस्य सर्वमेपो कल्पिताम, ये इसके बारे में कहा गया है। इसका अभिप्राय है कि रामचंद्र जी का जो राज्याभिषेक होने जा रहा था वह चैत्र के महीने में होने जा रहा था। और ये राज्याभिषेक नहीं था, जो कि गलती से मैं भी बोल गया हूं। इसको अक्सर हम लोग सभी ऐसे ही बोल जाते हैं। अध्ययन का अभाव कहिए या परंपरागत सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की हमारी भावना कहिए, कि हम इसको राज्याभिषेक कहते हैं। ये राज्याभिषेक नहीं था, ये यौवराज्याभिषेक था। उनको यौवराज बनाया जा रहा था, ना कि राजा। उनके युवराज बनने के पश्चात एक प्रकार से वह प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाने थे, और दशरथ जी उस समय भी राजा रहते हुए राष्ट्रपति की भूमिका में आ गए होते। ये विधान था उस समय हमारे राजाओं का। तो यहाँ पर जो ये श्लोक है ये कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी का जो यौवराज्याभिषेक था वो चैत्र महीने में संपन्न होने जा रहा था। अब ये जो पुस्तक है ये बताती है कि राज सिंहासन के स्थान पर दूसरे ही दिन श्री राम को वन में जाना पड़ा। हम सभी जानते हैं, पुस्तक भी क्या बता रही है हम भी जानते हैं। 14 वर्ष
चैत्र मास में ही पूर्ण होंगे, ये भी स्पष्ट हो जाना चाहिए। चैत्र में ही उनको लौटना चाहिए, आश्विन या कार्तिक के महीने में नहीं, और दीपावली के अवसर पर नहीं। विजयदशमी के दिन श्री राम ने रावण पर विजय नहीं पाई थी, अपितु इस दिन तो उन्होंने उद्योग आरंभ किया था, विजय अभियान का प्रारंभ किया था। और क्यों, इसका प्रमाण क्या है? हमारे राजा महाराजा जितने भी हुए चक्रवर्ती सम्राट, आर्य राजाओं की ये विशेषता थी कि वो विजयदशमी के दिन से ही विजय अभियान आरंभ करते थे। क्योंकि जो चतुर्मास जाता है, चौमासा जाता है, उस चौमासे में उनके विजय अभियान अवरुद्ध बाधित हो जाते थे, क्योंकि बारिश आदि के प्रकोप से रास्ते कीचड़ आदि के हो जाते थे, पानी भर जाते थे, तो विजय अभियान रोक दिए जाते थे। यही कारण रहा कि इन दिनों में हमारे यहाँ पर विवाह समारोह आदि भी बाधित कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। तो विजय अभियानों को भी रोका जाता था। जब चैत्र कार्तिक के महीने में दशहरा पर्व आता था, तो दशहरा से विजयदशमी से फिर हमारे राजा लोग चलते थे। आज भी आप देखते होंगे कि हथियारों को भांजने की, मांजने की, परिमार्जित करने की, साफ सफाई करने की परंपरा गांव देहात में बनी हुई है। इससे पता चलता है कि वो परंपरा जो प्राचीन काल से करोड़ों अरबों वर्ष से चली आ रही है, उसको लोग इसी रूप में आज भी बनाए हुए हैं। अब इस बात की साक्षी रामायण में क्या है कि उस दिन से उन्होंने विजय अभियान को आरंभ किया था। तो पहले हम दूसरी बातों पर विचार कर लेते हैं। ये रामचरितमानस के अंत में श्री राम के 14 वर्ष के वनवास का एक तिथि पत्र दिया हुआ है। वहां पर वे कहते हैं कि चैत्र शुक्ल 14 जब आई, चैत्र शुक्ल 14 जब आई, मर्यो दशानन जग दुखदाई। रामचरितमानस में भी ये लिखा है कि जब चैत्र शुक्ल की 14 आई, तो उस दिन रावण का अंत हुआ था, ये कहते हैं। और इस पर दूसरा जो प्रमाण है वो ये है कि उनका जो मंत्री है, रावण का मंत्री, पहले मैं दूसरी बात स्पष्ट कर देता हूं। यहां पर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युद्ध की का आरंभ हुआ था, फाल्गुन माह में। और ये इसमें स्पष्ट है लिखा गया है, स्पष्ट प्रमाण इसका आ रहा है। इसके बाद ये देखिए, चैत्र श्री मानयम 58 पेज पर है, और ये बाल कांड में ही है, उसमें अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड में पेज 58 पर यहाँ पर लिखा है कि चैत्र है श्रीमानयम मास है पुण्य है पुष्पित कानन है। इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों में सुशोभित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। ये हमारे राजा दशरथ वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये कार्यवाही आरंभ हो जाती है। कार्यवाही की सूचना विधिवत राज दरबार में दी जाती है, और राज दरबार में लोगों से स्पष्टतः इस बात की स्वीकृति प्राप्त की जाती है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि रामचंद्र जी को राजा का युवराज घोषित कर दिया जाए। यौवराज्याभिषेक संबंधी व्रत अनुष्ठान, यौवराज्याभिषेक शब्द प्रयोग किया गया, स्पष्ट हो जाता है कि युवराज का अभिषेक हो रहा था,
ना कि राजा का अभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक नहीं था वह। कृष्णस्ते पिता राम यौवराज्यम व्यप्यसी उपवासम भवानाद्य करोतु सह सीतया। हे राम, तुम्हारे पिता तुम पर प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी स्वयं जाकर के रामचंद्र जी को इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आपका कल युवराज्याभिषेक होगा, और साफ साफ कह रहे हैं कि अतः आज आप सीता सहित उपवास करें, क्योंकि कल को आपका राज्याभिषेक होना है। इस पर अब मंथरा जो है वो क्या कहती है कैकई से जाकर के, सारे प्रमाण हमारी इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। वो जाकर के उनसे कहती है कि कैकई से मंथरा, स्वः पुष्येण जित क्रोधम यौवराज्येन राघवम राजा दशरथो राज्यम अभिषेचयत अनघम। उसने कहा कि कल प्रातः काल होते ही पुष्य नक्षत्र में चैत्र महीने में महाराज दशरथ जित क्रोध एवं निष्पाप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करेंगे। बड़े साफ साफ स्पष्ट प्रमाण मिलते चले जा रहे हैं कि कौन से महीने में क्या कार्यवाही संपन्न हो रही थी। तो इस दृष्टिकोण से देखने पर पता चलता है कि उनका जो भी कार्यक्रम हो रहा था वो इस महीने में हो रहा था। अब इसके बाद क्या होता है, रामचंद्र जी को यहां से उस घटनाक्रम से हम सभी परिचित हैं कि वनवास दिया जाता है। वो पिता की आज्ञा से वनवास नहीं गए थे, बल्कि अपनी माता कैकई से हुए संवाद के माध्यम से जब उनको ये पता चला कि पिताजी इस कारण अवसाद में हैं, तो कैकई ये भी कहती है कि वो तो नहीं कहेंगे लेकिन मैं कह रही हूं आपसे, परंतु ये चाहते हैं, और ये चाहना ही उनके लिए आज्ञा हो गई। वो मुगल वंशी राजकुमार नहीं थे, शाहजादे नहीं थे, भारत के आर्य राजकुमारों की परंपरा के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने पिता की इच्छा को ही आज्ञा स्वीकार कर लिया। आज भी हम अपने बड़ों से कह दिया करते हैं कि आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है, लेकिन ये औपचारिकता में चीज आ गई। बड़ों की इच्छा को ही आज्ञा मानना आज तो अत्यंत दुर्लभ हो गया। परंतु जिस समय की बातें हम कर रहे हैं, यदि उस पर हम चिंतन करें, जानकारी लें, तो पता चलता है कि रामचंद्र जी इच्छा को ही आदेश मान करके वन में चले गए। अब जब वो वहां से निकल करके आगे बढ़ते हैं, तो जब प्रयाग में पहुंचते हैं, उस समय भी इसको प्रयाग ही कहा जाता था, जहां पर पुनः पुनः यज्ञ होते हों, बार बार यज्ञ होते हैं। वो यज्ञों की भूमि थी प्रयाग, यज्ञ याग आदि होते हैं। और रामचंद्र जी स्वयं लक्ष्मण से इस बात को कह रहे हैं। वो कहते हैं एक तरफ से धुआं उठ रहा था, उठते हुए धुएं को देख करके लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया ये क्या है। तब वो बताते हैं कि भैया ये लक्ष्मण, यहाँ पर ये प्रयाग है, यज्ञों की भूमि है, अनेक यज्ञ याग आदि वहां पर, क्योंकि नदी के दो नदियों का संगम बनता है, तीसरी भी मानी जाती है, वो भी कभी थी, उसके भी प्रमाण हम मिल रहे हैं। तो सरस्वती, यमुना और गंगा तीनों का जहां संगम हो रहा था, उसको जैसे इडा पिघला सुषुम्ना आकर के हमारे मस्तिष्क के पीछे आकर के मिलती हैं, और जब उनका संगम यहाँ होता है, तो योगी जब उनके दर्शन कर लेता है, उसमें गोते लगाता है ज्ञान गंगा में, तो जैसे उसका उद्धार हो जाता है, उसका एक लौकिक चित्रण वहां पर किया जाता है, इसलिए उसका विशेष रूप से हम महत्व समझते हैं। तो प्रयाग में रामचंद्र जी स्वयं कह रहे हैं। उसके बाद ऋषि भारद्वाज का आश्रम वहीं पर होता था। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में षष्ठी तिथि को, ये प्रमाण इसमें आता है, चैत्र महीने की षष्ठी तिथि को, शुक्ल पक्ष जो होता है महीने का, उसकी छठी तिथि को रामचंद्र जी वहां पहुंचते हैं।
और वहां से फिर वो आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। जिस समय वो सबरी के पास पहुंचते हैं तो लगभग महीना आषाढ़ का आ जाता है। आषाढ़ के महीने में बेर कहीं नहीं मिलते, ये आप और हम सब जानते हैं। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी उसमें ये साफ लिखा है कि सबरी ने प्रेमवश श्रद्धा भाव से भर करके रामचंद्र जी को कंदमूल खिलाए। अब बेर शब्द कहाँ से आ गया, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर किसी की आलोचना के लिए कोई बात नहीं की जा रही है, केवल सत्य से पर्दा उठाने के लिए बात की जा रही है। विशेष रूप से इसलिए कि दूसरे लोगों को हम पर उंगली उठाने का अवसर मिलता है। आपके ग्रंथों में लिखा है, तुम बात ये कर रहे हो, हम क्या जवाब दें। अध्ययन की प्रवृत्ति हमें पैदा करनी चाहिए, और जो लोग उल्टे सीधे अर्थ कर रहे हैं उनको रोकना चाहिए। अध्ययन के अभाव में पता नहीं कितनी रामायण लिख दी गई। उस रामायण में ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा है, अलग अलग रामायण है। यानी कि वाल्मीकि जी से अलग उनकी बातों की नकल करते हुए, उनकी बातों को आधार बना करके नई नई चीजें लेकर के लोग आ गए। तो वाल्मीकि जी को पढ़ना रामचंद्र जी को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। अब इनका रामचंद्र जी माता सीता का अपहरण कब हुआ, तो वो भी फाल्गुन चैत्र का महीना है, जिस समय बसंत ऋतु की बहार आई हुई थी। तभी वो सोने का मृग बनता है, प्रकृति अपने सौंदर्य को बिखेर रही थी। ये सब वहां पर वर्णन स्पष्ट होता है। यहां से निकल करके रामचंद्र जी जब बाली वध करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो घटना हम सभी जानते हैं। उस घटना के समय रामचंद्र जी तुरंत बाली से कहते हैं कि अब आप एक काम करिए कि इस समय मानसून सक्रिय हो चुका है, और कुछ समय आप जाकर के अपने दरबारों में आराम कीजिए। आज के शब्दों में कहे तो अपने बीवी बच्चों के साथ रहिए। जब ये ऋतु गुजर जाएगी, ये काल गुजर जाएगा जिसमें राजा लोग विजय अभियानों को भी रोक देते हैं, तब सीता जी की खोज का अभियान हम आगे बढ़ाएंगे, ये साफ लिखा है। अब वहां पर जब वो बाली का तो वध हो जाता है, सुग्रीव से वो ये कह रहे हैं, संभवतः मैं गलत कह गया हूं, सुग्रीव को भेज देते हैं। सुग्रीव अपने महलों में विषय भोग में लिप्त हो जाता है। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण को भेजते हैं, और यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना, एक वैज्ञानिक सूचना हमको मिलती है, जिससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही कितने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के थे, और हमारी परंपराओं के पीछे कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा हुआ है, साइंटिफिक दृष्टिकोण। रामचंद्र जी कहते हैं कि इस समय आकाश का गर्भपात हो चुका है, उसकी गर्भावस्था पूर्ण हो चुकी है। देखिए, जिस समय मकर संक्रांति आती है तो उस समय से हम ये देखते हैं कि विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन से
मानसून बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सूर्य में उत्तरी गोलार्ध में इतनी गर्मी आ जाती है कि अब से मानसून का प्रारंभ हो जाता है। ये इसको कहते हैं, हमारे ऋषि कहा करते थे कि ये आकाश का गर्भ धारण करने का दिन है। यानी गर्भ धारण करने का दिन हो गया कि उस दिन से वाष्पीकरण होकर के आकाश भरेगा, पानी से भरेगा, उसकी प्रक्रिया आरंभ हो गई। और भदौरिया नवमी से निश्चित रूप से सारे देश में, भदौरिया नवमी एक ऐसा दिन है जिसमें जिसमें सारा भारतवर्ष, उस समय का भी भारतवर्ष जिसमें अफगानिस्तान आदि देश हुआ करते थे, सारे में मानसून सक्रिय हो जाता था। तो इसलिए भदौरिया नवमी से ही अगले सारे कार्यक्रम रोक दिए जाते थे। उस दिन के बाद कोई वैवाहिक समारोह आदि, विजय अभियान आदि कुछ नहीं होंगे। ये तिथि मान ली गई पूरे उपमहाद्वीप के लिए। और जब विजयदशमी का दिन आता है, दशहरा का दिन आता है, तो उस दिन ये मान लिया जाता है कि अब सारे देश से मानसून हट गया, पूरे उपमहाद्वीप से, सब कॉन्टिनेंट से, सारे से मानसून हट गया। तो उस समय रामचंद्र जी इस बात की सूचना दे रहे हैं कि अब जो है मानसून समाप्त हो चुका है, आकाश का गर्भस्राव हो चुका है, जो मानसून की प्रक्रिया 14 जनवरी से आरंभ हुई थी अब वो पूर्ण हो गई। और इस दिन ही रामचंद्र जी सुग्रीव को फिर ये आदेश देते हैं कि अब अपने विजय अभियान पर निकलो, ये राजाओं का दिन है। तो विजयदशमी के दिन से रामचंद्र जी ने विजय अभियान आरंभ किया, यानी कि सीता जी की खोज आरंभ की और आगे बढ़ने का आदेश सुग्रीव आदि को दिया। यहां से नई प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो जब हमारे हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं तो वह समय कौन सा था? वह फिर फरवरी के लगभग का महीना आ जाता है, जैसे आज कल इंग्लिश में बोलते हैं हम। लगभग उस महीने में जाकर के हनुमान जी सीता जी की खोज के अभियान को पूर्ण कर लेते हैं। अब जिन हनुमान जी को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उनकी बातों पर हंसने लगते हैं। जब वो टीवी सीरियल चला था रामायण का, और वो उस समय पहाड़ को उठा करके ला रहे हैं, तो बहुतों ने समझा कि बस ताकत का बल, ताकत है इसके पास में, बल का ये अनुचित प्रयोग है। उनके पीछे के बौद्धिक विवेक को नहीं देखते हैं। हनुमान जी ने देखा कि कई तरह की औषधियां वहां पर हैं, जो उनको चलते समय बताया गया था कि नीली नीली सी या इस तरीके के फूलों वाली सी ऐसी ऐसी एक औषधि है, उसको तुम ले आना। वहां पर विभिन्न औषधियों को उन्होंने देखा। अब वो ये भूल गए कि उसकी पहचान क्या थी, और वो भूल जाते थे, अक्सर भूल की बीमारी थी उनको, ऐसा कई जगह स्पष्ट उल्लेख आया है। तो उनसे जो है वहां पर ये पूछ, उन्होंने फिर मन में सोचा कि अब यहाँ पे मैं क्या करूं। तो बहुत सारी औषधियों को एक साथ उखाड़ करके ले आए। किसी को कह दिया गया जब वो आए कि तुम तो पहाड़ी उठा लाए, इतनी सारी औषधियां ले आए। अब हनुमान जी जब अशोक वाटिका में है और उनसे बातचीत करके माता सीता से बातचीत करके लौटने की तैयारी करते हैं, तो उनके दिमाग में एक बात आती है कि अब यहाँ से आगे के अभियान के बारे में मैं मेरे से बातचीत होगी। भाई रावण की ताकत क्या है, रावण के बारे में तुम क्या जानकारी लेकर के आए, उसके राजदरबारी, उसके सेनापति, उसके अन्य लोग अधिकारीगण उसके कहे में है कि नहीं है, रावण कैसी कदकाठी का, कैसे स्वभाव का है, उसके अन्य लोग कैसे स्वभाव के हैं, कोई इस गलत हरकत से, उसकी गलत एक्टिविटी से असहमत भी है या नहीं है, या सारे सहमत हैं, आदि आदि बातों का
ज्ञान करने के लिए उन्होंने नई योजना पर काम किया। वो जानते थे कि रामचंद्र जी इन प्रश्नों को पूछेंगे। तो एक जो विवेकशील होता है वो ये तुरंत सोच लेता है कि तुझे फिर इन बातों की जानकारी लेने के लिए आना पड़ेगा। और माता सीता ने कह दिया कि मेरे पास केवल 2 महीने हैं। 2 महीने में अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर उसके पश्चात मैं तो आपको मिलूंगी नहीं। तो वो जानते थे कि तू वापस जाएगा और वापस आकर के वहां जाएगा और वहां से फिर लौटेगा तो फिर समय बर्बाद होगा। इसलिए उन्होंने उसी समय एक नई योजना बनाई कि अब इस समय अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचाया जाए कि स्थिति ऐसी बन जाए कि ये लोग तुझे रावण के पास साक्षात प्रस्तुत कर दे शरीर। अब उसके लिए जरूरी था कि वो छोटे मोटे उत्पात करते, तो स्वाभाविक था कि उनको कोई ना कोई उसका सेनापति या उनका कोई सैनिक वहीं पर समाप्त कर देता। उन्होंने सोचा कि बड़ा उत्पात किया जाए, बड़ा काम किया जाए। बड़ा काम का अभिप्राय यहां पर यह था कि उन्होंने रावण के सेनापति तक को मार दिया। और जब रावण का बेटा ही उनसे युद्ध करने के लिए आया तो उनके समक्ष स्वयं उन्होंने प्रस्तुत अपने आप को सहर्ष प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि अब वो ये जान गए थे कि इतने बड़े घटनाक्रम के पश्चात ये लोग अब तुझे सीधे रावण के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि घटना बहुत ऊंचे स्तर की हो चुकी है, उसके लायक हो चुकी है, उसका ध्यान इस ओर आकृष्ट हो चुका है। और जब वो वहां जाते हैं तो वहां पर जाते ही जब उनसे ये पूछा जाता है कि तुम कौन हो, तो वह कहते हैं कि मैं राम का दूत हूं। कितना अच्छा जवाब उन्होंने दिया, कितनी अच्छी बात कही कि मैं राम का दूत हूं। वो जब मारने की बात कहता है तो उसी समय दरबार में से ये आवाज आती है कि नहीं महाराज, इसको मारना नहीं है, क्योंकि तो दूत है और वो भी एक राजा का दूत है, इसलिए मारना नहीं है। वो मान जाता है। तो अपने बौद्धिक चातुर्य से हनुमान जी ने घटनाक्रम की जानकारी ली, दरबार में बैठे हुए विभीषण आदि लोगों की जानकारी ली कि ये लोग कैसी सोच के हैं और ये कैसी सोच का है, इसके पीछे कितना दुराग्रही है, कैसा है हट, उसकी जो कद काठी है वो कैसी है, स्वभाव कैसा है। ये सारी जानकारी लेकर के फिर वो आकर के रामचंद्र जी को इस बात की जानकारी देते हैं। और वो ये भी बता देते हैं कि महाराज उनके दरबार में एक विभीषण जो उनका भाई है, ऐसा व्यक्ति भी है जो कि इस सारे घटनाक्रम से असहमत है। इन इन चीजों का आगे चल करके रामचंद्र जी को कितना लाभ हुआ। अब यदि हम हनुमान जी के इस वास्तविक स्वरूप का इस तरीके से कि वो कितने कूटनीतिज्ञ थे, कितने दूरदर्शी थे, तात्कालिक निर्णय लेने में प्रत्युत्पन्न मति के कितने प्रवीण योद्धा थे, इन बातों पर यदि विचार करें तो उनके भी व्यक्तित्व के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। अब जब वो लौट आते हैं तो जो सारी चीजों को आकर के वो अपने स्वामी रामचंद्र जी को इन बातों की जानकारी देते हैं और बताते हैं कि अब इस तरीके से ये सारी घटनाएं हुई हैं और ऐसा ऐसा मैंने वहां पर देखा है। तब रामचंद्र जी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में युद्ध की यात्रा करने की अनुमति, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, फाल्गुनी फाल्गुन मास में उस समय युद्ध हो रहा है। विजय दशमी से लेकर के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र की तिथि आ गई, ये स्पष्ट वहां लिखा है। और जब ये स्पष्ट हो जाता है अपनी वाल्मीकि रामायण से, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ही श्री माता सीता जी का जन्म हुआ था। यानी सीता जी के अभियान के लिए युद्ध की यात्रा का अभियान भी
उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से ही आरंभ हुआ, ऐसा हमारे इस ग्रंथ से स्पष्ट होता है। अब आइए, रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान कब होता है? तो 522 पृष्ठ संख्या पर इस बात की जानकारी इस ग्रंथ के माध्यम से हमको मिलती है, जहां पर रावण का युद्ध के लिए प्रस्थान, ये इसका स्पष्ट एक हेडिंग है, सब हेडिंग है इसका। और यहाँ पर अभ्युत्थानम त्वमद्यैव कृष्ण पक्ष चतुर्दशीम, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, जिसको रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी ने भी प्रमाण माना है, उन्होंने भी उस बात को स्वीकार किया है। उसी बात को मूल रूप में रामायण में इस प्रकार से लिखा गया है, और इसका अर्थ है कि आज कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, और आज आप युद्ध की पूर्ण तैयारी कीजिए। ये सुपार्श्व नाम का रावण का मंत्री रावण से कह रहा है कि आपको युद्ध कब करना है। तो वो तारीख बता रहा है, महीना बता रहा है कि आज चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, यानी कल अमावस्या हो जाएगी। आज आप युद्ध की तैयारी कीजिए, कल अमावस्या को सेना को साथ लेकर के विजय के लिए दुर्ग से बाहर निकलिए। निर्याह्यमावस्याम, ये साफ अमावस्या का शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। अमावस्या के दिन रामचंद्र जी ने इनका वध किया, रावण का वध किया। ये इस साक्षी से स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद अगला जो विषय है वो ये है कि चतुर्दशी को मंत्रणा होती है, अमावस्या के दिन रावण का वध हो जाता है चैत्र के महीने में। अब रामचंद्र जी के पास में केवल 6 दिन है। उन्हें षष्ठी तिथि को, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपने भाई भरत के पास लौटना है, क्योंकि वो उसको ये विश्वास दिला चुके थे कि जिस दिन सही 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे उस दिन मैं आपके यहाँ जाऊंगा। और भरत ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि यदि नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। ये घटना होती है, ये वार्तालाप होता है, इसमें एक दूसरे को वचन दे दिया जाता है। तो रामचंद्र जी इस युद्ध के तुरंत पश्चात, रावण के वध के तुरंत पश्चात विभीषण से कहते हैं कि मुझे अब यहां से तुरंत प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि मैं अब अपने भरत भाई से मिलना चाहता हूं। मेरी इस तरीके से उससे वचनबद्धता है। तब इस ग्रंथ की साक्षी से पता चलता है कि विभीषण ने भी स्पष्ट कह दिया कि महाराज आप चिंता ना करें, यदि ऐसी बात है। पहले तो वो अनुनय विनय करते हैं कि महाराज आप अभी तो युद्ध से निवृत्त हुए हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ समय रहना चाहिए। लेकिन वो जब ये सारी बातें बता देते हैं तो फिर बड़ी पते की बात वो कह रहा है कि महाराज कोई बात नहीं, मेरे पास पुष्पक विमान है और मैं पुष्पक विमान के माध्यम से आपको यथाशीघ्र अयोध्या भेज दूंगा, उसकी व्यवस्था करता हूँ। यद्यपि बाद में वो अपने आप भी उनके साथ आए। तो ये तो होता है, लेकिन आगे भरद्वाज के आश्रम में वो कब पहुंचते हैं? उल्टे लौटते हैं तो फिर भरद्वाज के आश्रम में आते हैं। ये ऋषि भरद्वाज हैं, भारद्वाज नहीं। भारद्वाज वो होगा जो भरद्वाज के वंश का, गोत्र का, कुल का व्यक्ति है, वो भारद्वाज है। जैसे तीर्था कुंती का नाम है तो उसका बेटा पार्थ, कुंती का पुत्र कौंतेय, वैसे ही यहाँ पर भरद्वाज के लोग भारद्वाज कहलाते हैं। तो जो उसका गोत्र लिखते हैं वो भारद्वाज ही होते हैं, भारद्वाज होते हैं। और जो ऋषि हैं वो अपने आप में भरद्वाज। दोनों शब्दों में भी हमें अंतर करके समझना चाहिए। तो ऋषि भरद्वाज के यहाँ पर आते हैं।
और कौन सी तिथि है उस दिन? पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मण अग्रज है भरद्वाज आश्रमम प्राप्य ववंदे नियतो मुनिम। ये इसमें स्पष्ट लिखा है, वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हो जाने पर चैत्र शुक्ल पंचमी षष्ठी तिथि को जा रहे हैं 14 साल पहले, और पंचमी तिथि में लौट करके आ रहे हैं और उस दिन भरद्वाज जी के आश्रम में निवास करते हैं, प्रवास करते हैं। लेकिन उसी दिन प्रयाग से अयोध्या के लिए हनुमान जी को भेज देते हैं, तुम जाओ और मेरे भाई से जाकर के कह दो कि कल षष्ठी तिथि में, जिस दिन प्रस्थान किया था, षष्ठी तिथि में सही समय पर 14 वर्ष पूर्ण होने पर रामचंद्र जी आपके पास होंगे। और यही हुआ। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि भैया हनुमान जी, आप एक काम और कर लेना, मेरे भाई भरत की भाव भंगिमा को पढ़ना, वो किस तरीके से मेरे आने की खबर को सुन रहा है, प्रफुल्लित होता है या दुखी होता है। ये अभिप्राय था उनका। यदि दुखी हो रहा हो, अभिप्राय था, तो मैं यहीं से लौट जाऊंगा। यद्यपि ऐसा कोई भाव दूर दूर तक नहीं था, उन्हें भी कोई शंका नहीं थी, परंतु राज्य वैभव प्राप्त करने के पश्चात कोई ऐसा भाव आ गया हो, तो भी वो कितनी उदारता दिखा रहे हैं कि मैं फिर भाई से लड़ूंगा नहीं, उल्टे लौट लेंगे। लेकिन ये घटना पूरी नहीं होती है और फिर वो अगले दिन सही समय पर जाकर के वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। तो ये भरद्वाज मुनि के आदेशानुसार 563 पेज पर लिखा है, आज पंचमी की रात वे उनके आश्रम में निवास कर फिर उनकी आज्ञा ले वहां से प्रस्थान कर कल यहीं आपसे भेंट करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? हनुमान जी जाकर के भरत जी से कह रहे हैं कि भाई आज तो वो पंचमी तिथि में भरद्वाज जी के आश्रम में है, कल षष्ठी तिथि में आपके पास आकर के आपसे बातचीत करेंगे। तो ये पूर्ण हो जाता है यहाँ पर हमारा आज का वक्तव्य कि रामचंद्र जी षष्ठी तिथि को वनवास के लिए गए थे, षष्ठी तिथि में ही आकर के लौटे। अब विजयदशमी को क्यों जोड़ दिया गया? क्योंकि हमारे सारे राजाओं के विजय अभियान विजयदशमी से आरंभ होते हैं। तो उस समय का जो इतना बड़ा अभियान था, जिसमें मात्र 14 वर्ष की योजना को क्रियान्वित करते हुए रामचंद्र जी ने संपूर्ण भूमंडल से राक्षसों का अंत किया था। हम उनको करुणा का अवतार, फला का अवतार यहीं तक मान लेते हैं छोटी छोटी बातों में, लेकिन जब हमको उनके बारे में मालूम पड़ता है कि उन्होंने चीन से भी आतंकवाद को समाप्त किया था, रूस से भी आतंकवाद को समाप्त किया था, अमेरिका से भी किया था, संपूर्ण भूमंडल से राक्षसों का अंत किया था। और क्यों किया था? क्योंकि वे इस बात को, वेद के इस आदेश को जानते थे कि संपूर्ण भूमंडल आर्यों को दिया गया है, संपूर्ण भूमि आर्यों को दी गई है। और जब ये आर्यों को दी गई है तो आर्यों का ये विशेष दायित्व बन जाता है कि संपूर्ण भूमंडल से वो राक्षसी शक्तियों का अंत करें। आज भी हमको इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग उन्हें कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में उलझाए रखते हैं, दिखाते हैं, कथाएं करते हैं, राम का वह स्वरूप हमारे सामने आना चाहिए। तो आर्य राजाओं की उस परंपरा को, क्योंकि विजयदशमी से आरंभ किया जाता था, तो उस काल के 1,81,00,000 वर्ष पुराने उस काल में रामचंद्र जी ने जो इतना बड़ा कार्य किया, जिससे लोगों ने प्रभावित होकर के उन्हें राष्ट्रपिता की नहीं, राष्ट्रपिता तो कोई होता ही नहीं, बल्कि भगवान की उपाधि दी, क्योंकि उन्होंने भगवान के कार्य संपन्न किए, निष्पादित किए। और वो ये जानते थे कि संपूर्ण भूमंडल आर्यों का ही नहीं, तेरे वंश का है, क्योंकि अनेक चक्रवर्ती सम्राट उनसे पहले इस सूर्य वंश में हो चुके थे, जो संपूर्ण भूमंडल पर राज किया करते थे।
तो संपूर्ण भूमंडल पर राज करने वाले उन लोगों को रामचंद्र जी अच्छी तरह से दिमाग में याद रखते थे और वो सोचते थे कि जैसा मेरे पूर्वजों ने किया था, दादा परदादाओं ने किया था, वैसा ही कार्य मुझे करना है। तो विजयदशमी के दिन क्योंकि वो संकल्प लिया गया था और उस काल में ये बहुत बड़ी विजय थी, बहुत बड़ा अभियान था, तो वो भी विजयदशमी के दिन ही संलग्न कर दिया गया और हम उस दिन रामचंद्र जी के उस विजय अभियान को याद करते हैं जिसमें उन्होंने उस समय सारी राक्षसी शक्तियों का अंत किया था। अब आती है दीपावली की बात। तो उस समय की दीपावली भी जैसे आज की दीपावली आप अयोध्या में देख रहे हैं कि वो ऐतिहासिक हो गई है, लाखों दीप वहां पर जलाए गए हैं। ऐसे ही जब रामचंद्र जी भी 14 वर्ष में लौटे थे तो उस समय की जो दीपावली थी वो ऐतिहासिक थी और उनका आगमन, यद्यपि वो चैत्र के महीने में वापस आ चुके थे, परंतु उनका आगमन स्वाभाविक रूप से, जैसे आपने अभी देखा कि यद्यपि राम मंदिर फरवरी में बन चुका था इस वर्ष, परंतु उस के बाद ये पहली दीपावली वहां पर आ रही है, तो इसको विशेष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वैसे ही उस समय संपूर्ण भूमंडल के लोगों ने उस दीपावली को विशेष उत्साह के साथ मनाया। तो ये दोनों घटनाएं रामचंद्र जी से सीधे जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन तथ्यों को भी हमें इस दृष्टिकोण से याद रखना चाहिए, तभी हम इतिहास की सही सही समीक्षा कर सकते हैं, सही सही पड़ताल कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में, उनके संकल्पों के बारे में, उनके वीरतों के बारे में, उनकी राष्ट्रभक्ति के बारे में, उनके मानवता प्रेम के बारे में सही सही जानकारी ले सकते हैं। इति ओम समय ओम। जय हिंद, जय भारत। जी, आदरणीय, आपकी द्वारा दिए गए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंचासीन हमारे आदरणीय सदस्यों ने अपना ध्यान रखा होगा और संभवतः वो इस वार्तालाप में शामिल भी होना चाहेंगे, बात भी करना चाहेंगे और वास्तव में हमारे जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन तथ्यों को सही तरीके से सामने लाने का उचित समय भी ये है और इन पर्वों पर, इन त्योहारों पर जबकि हमारी विरासत को देखते हुए आगे की पीढ़ी को सीखने का मौका मिलता है, तब ये शिक्षा और इस शिक्षा का विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कहें तो जो बीत गया उससे क्या, लेकिन वास्तव में हमारा वजूद जो स्थिति बीते हुए पल से ही आती है, जो जिन अंकुरों से हम आगे बढ़े हैं, पेड़-पौधे हुए हैं, उनसे ही आगे की सृष्टि तय होती है और जो बातें तय हुई हैं, वो हमारे इतिहास से हुई हैं। हमारे पूर्व की स्थिति से, हमारे पूर्व की बातों से, हमारे विगत में जो गया, उसके ही हम साक्षात हैं अभी। तो इस क्रम में जब हम अपनी स्थिति को, पहले हम क्या थे और अब आज वर्तमान में क्या है और भविष्य हमारे क्या वाला है, ये इंगित करता है संकेत के रूप में भी और प्रत्यक्ष रूप में भी हमें देखने को मिल रहा है। सारी ऐसी बातें हैं जिसके बल पर, जिसके आधार से ये भारत सनातन निरंतर यूं ही आगे बढ़ता रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। इस क्रम में आपको जब
मैं सुन रहा था तो स्थिति स्पष्ट हो रही थी कि हाँ, हमको अपने अतीत के बारे में और गौरवशाली इतिहास के बारे में निरंतर जानना भी ज़रूरी है और उसका अध्ययन करना भी। रखिए, मैं इन वार्तालाप में इन बिंदुओं पर तो आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूँ कि वो आएँ और अपनी बात रखें। जी, धन्यवाद। नमस्कार। आज का मैं लेट जुड़ पाया, नेटवर्क की मेरे वहाँ समस्या थी। मैंने बात कही, आपके उद्बोधन को आज सुना और इस अवसर पर जब आज अयोध्या में 25 लाख दियों का विश्व रिकॉर्ड बन गया है और राम मंदिर बनने के बाद आज ये पहली बार दिवाली का अवसर देखने को मिल रहा है। तो इस अवसर पर सभी योगाहारी परिवार के सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई। और आज का दिवस एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण है, वह है राष्ट्रीय एकता दिवस, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जन्म जयंती है, वो भी आज के ही दिन मनाई जा रही है। उनको हम हर साल याद करते हैं, कई बार उतने ज्यादा याद भी नहीं करते हैं, लेकिन उनका भी योगदान बहुत अतुलनीय रहा, उनका भी संघर्ष। तो इस अवसर पर मैं सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा और आज जो बहुत सारी चीजें आज राकेश जी ने बताई है, मुझे लगता है कि मुझे उसका वीडियो, आपका रिकॉर्डिंग को फिर से सुन करके फिर उसको और गहराई से मैं समझने का प्रयास करूंगा। तो आज सभी सदस्यों को अपना बात कहने के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी, आदरणीय भी है और आपसे निवेदन भी है कि इस वार्ता में आप अपनी टिप्पणी भी करें। संभवतः आदरणीय प्रणीता ठाकरे जी तक आवाज न जा पा रही हो। तब तक हम पहुंचते हैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर। गुरु जी से निवेदन है कि आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आज की वार्ता में आपके वचन क्या होंगे। जी सर, जी। संभवतः मेरे यहाँ पे नेटवर्क आ और जा रहा है और जी प्रीता इस वजह सागरे से जी, भी आवाज प्रीता सागरे बहन जी, आवाज आ रही है। आदरणीय साकरे दीदी जी, आप बात रखिएगा। जी आदरणीय जी जी ओम, आवाज आ रही भाई साहब? जी, मुझे लगता है कि नेटवर्क की थोड़ी समस्या चल रही आ है। रही है हाँ, आ रही है जी। हाँ, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। आपकी आवाज आ रही है। सबको बहुत-बहुत आज लक्ष्मी पूजन के शुभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और अकल्पनीय विषय हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने पूरे तिथि और तथ्यों के साथ में राम जी के जीवन पर रखा, चरित्र पर रखा और उसमें हम बहुत अधिक अगर गहराई तक जाते हैं तो मुझे लगता है कि राकेश जी भाई साहब का विषय हम सुनते ही रह जाएंगे। ऐसा एकदम क्रमबद्ध बड़े
पता नहीं कितना समय लग जाएगा राम जी के चरित्र को लेकर के, क्योंकि जो अपने देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक के लिए राम जी का चरित्र अगर हमने उतारने का प्रयास किया या उतारे, तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होने में हमारे इस भरत भूमि में समय नहीं लगेगा। परंतु विडंबना देश की यह है कि हम केवल सुनते हैं और कथनी और करनी से बहुत दूर रहने का प्रयास भी करते हैं। ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है। बहुत सारे ऐसे हैं कि ऋषि मुनियों ने प्रयास किए, आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी, श्रद्धेय आचार्य जी और आप जैसे महान क्रांतिकारी विचारों के वक्ता है, जो इस भरत भूमि में राम जी के चरित्र को स्थापित करने का बार बार प्रयास हम कर रहे हैं। और योगाहार मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कितनी गंभीरता से हर विषय पर चर्चा करने का एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म स्थापित हुआ है और हम सबको अवसर भी मिलता है और सभी लोग एक कहीं ना कहीं इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं और अपना अथक परिश्रम और पुरुषार्थ को लगा भी रहे हैं। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन और सादर नमन। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के सुंदर वाणी से मैंने एक बार ऐसे ही सुनी थी कि राम जी यानी क्या, राम जी को लेकर के विविध प्रकार की ऐसे विषय विधर्मियों की ओर से आता है। तो उन्होंने कहा कि राम यानी कौन, तो रा से राष्ट्र और म से मंगल, राष्ट्र का मंगल करने वाले राम। वाह, बहुत अच्छा। उन्होंने ऐसी सुंदर व्याख्या हमें बताई, तो मुझे लगता है कि मैं इस बात को बहुत निर्भीकता से रखने का प्रयास करती हूँ, जितना मुझे समझ में आता है। और वही बात को हमारे आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने रखा है। निश्चित रूप से आपके इस वक्तव्य को सुनकर के हम योगाहार परिवार राम जी के चरित्र को चरितार्थ करने में, अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करेंगे और भरत भूमि को, इस राम भूमि को चरित्रवान करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से पुनः साधुवाद और बड़ा मंगलमय यह त्योहार है हम समस्त भारतवासियों के लिए। पूरे गांव गली साफ सुथरे हो चुके हैं, स्वच्छ हो चुके हैं और इसी ओर काम कर रहे हैं। जो जिनकी स्वच्छता घर की आसपास की बाकी रह गई है, वो भारतवासी, वो इस देश के लोग अपने गांव गली घर सब साफ सुथरे स्वच्छ करने में लगे हैं। और आज माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन होगा। सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी आए और उसका उपयोग हमारे जीवन के अच्छे कल्याण के लिए और इस राष्ट्र के कल्याण के लिए लगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहन जी ने जी बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को रखा है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और एक बार पुनः उनके लिए इस पावन पर्व की शुभकामनाएं भी संप्रेषित करता हूँ। अभी मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मेरे मानस के राम। ये दोहे के रूप में है, जो मंगल की बात बहन जी कर रही थी। मैं उस पर थोड़ा सा, जो राम राज्य का वर्णन मैंने इसमें 60वें अध्याय में जाकर के किया है, तो 4-5 इसके दोहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। विधवा के संताप से मुक्त राम का देश, सर्प सम इंसान का कहीं नहीं लवलेश। लालच से सब दूर थे, डाकू ना कहीं चोर, मोह लोभ से मुक्त थे, राम राज्य में लोग। तीन ताप से मुक्त थे, रखते उच्च विचार, राम राज्य में लोग सब करते सद्व्यवहार। मंगल में मंगल हुआ, जो बहन जी कह रही थी, वो मंगलकारी
क्षण थे जब उनका राज्याभिषेक हुआ था और उसमें मंगल हुआ राष्ट्र का। मंगल में मंगल हुआ, मंगल सबका मूल, आनंद में सब जी रहे, कंकड़ चुभे न सूल। अपने अपने वर्ण का धर्म निभाते लोग, प्रसन्न वदन रहते सभी, छूता था नहीं शोक। आयु लंबी भोगते राम राज्य में लोग, संताप ताप से मुक्त थे, नहीं सताता रोग। मेघ बरसते ठीक से वृक्षों पर फल फूल, मंद सुगंध समीर भी बहती थी अनुकूल। सत्यपरायण लोग थे, सोच बड़ी गंभीर, ना कोई लोभी लालची, सबके सब थे वीर। रामायण को भाव से पढ़ते जो नर नार, धन्यता कृत कृत्यता मिलती 100 बार। मनोयोग से कीजिए रामायण का पाठ, सभी मनोरथ पूर्ण हो, खुलते सभी कपाट। धन्यवाद। जी, ये सभी के कपाटों को प्रकाशवान करने के लिए बहुत ही सुंदर रचना आपने रची है आदरणीय, बहुत-बहुत बधाई। और इस रचना का भी प्राकट्य हम सभी के मध्य प्रकाश पर्व पे हो रहा है। ये सोने पे सुहागा है जी। और जो सरलता के साथ आपने उस युग को इस युग में प्रतिस्थापित किया है, इन दोहों के माध्यम से, ये अनुसरणीय है और ये लोक के साथ आगे बढ़ने वाली परंपरा होगी, ऐसा मन में उल्लास आता है। और इसी क्रम में आदरणीय अनिल राय सर, आप लीजिए और आप अपनी वार्ता रखिए। आदरणीय अनिल राय सर, आप अनम्यूट हो जाएगा, आप शायद म्यूट हैं। और जब तक म्यूट भी है अभी। जी, अच्छा जी, हाँ। तो जब तक वो उनकी आवाज़ हम तक पहुँचती है, वो बात रखते हैं। मैं आदरणीय शरद वर्मा सर तक पहुँचता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप वार्ता में शामिल जी, सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और दीपावली के अवसर पर सभी गुरु सत्ता को प्रणाम, योगाहारियों को प्रणाम और आज के मुख्य अतिथि जी को प्रणाम। आज का दिन बहुत विशिष्ट है और मन उल्लास से भर जाता है। हमारे पूर्वजों की आज मैं देख रहा था कि जो दीपावली है वो 112 देशों में मनाई जा रही है। कहते हैं कि मुसलमानों के 56 देश हैं और हिंदुओं का 1 या 2 देश हैं, लेकिन ये 112 देशों में जो दीपावली मनाने का जो उत्साह देखा जा रहा है, वो आने वाले भविष्य की कुछ घंटियां बजा रहा है। कुछ ना कुछ विश्व गुरु में भारत एक विशेष अपना पद रखेगा और इन 112 देशों में जो शुरुआत हुई है वो काफी आगे बढ़ेगी। आज वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उस पे भी उनको श्रद्धांजलि। और ऐसे कर्मठ देश के भक्त हैं। आज अयोध्या में 25,000 और 25 लाख दीप लाए गए, जो शायद रिकॉर्ड है और बहुत उल्लास से मना रहे हैं सभी लोग।
और हमारे योगाहार के सदस्यों को सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी ओम, प्रणाम। जी आदरणीय, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नित्य निरंतर आप प्रकाश की इस पर्व को और भी चाव से आगे बढ़ाते हैं अपनी तरफ से। आपको नमन है। और जो बात आपने कही है, इतने देश में और पूरे विश्व में ये दीपों का पर्व मनाया जा रहा है, ये वास्तव में अंधेरे को हटाने की एक बड़ी मुहिम है। और जैसे आदरणीय अपनिता साकरे जी ने भी कहा है कि हमें साफ सफाई की व्यवस्था इस समय करनी होती है और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी ने भी कहा है कि विजयादशमी से हम विजय अभियान शुरू करते हैं, तो अंधकार पर भी हम विजय प्राप्त करें और उसकी यानी अपनी धरती की, आस पड़ोस की साफ सफाई की बहुत आवश्यकता आज के समय में आ पड़ी है। और भी आवश्यकता है कि जो अलग अलग तरह के कूड़ा करकट हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, और जो विचारों के प्रदूषण मानवीय रूप में है, ऐसे विचारों को समूल दूर करना भी आवश्यक हो जाता है। तो ये पर्व संभवतः है हमें ये संदेश देता है कि बहुत अंधकार मिलाना है अपने पुरुषार्थ से। इसी क्रम में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब तक मैं पहुंचता हूं और निवेदन करता हूं आपकी के लिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज सुबह हमारी लक्ष्मी बहन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्लास ली है योग की, उनका बहुत बहुत साधुवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ योगाहार परिवार की ओर से। और आज हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी ने जो मुख्य वक्ता के रूप में आज श्री राम के बारे में, इतिहास के बारे में जो हम सबको वक्तव्य दिया है, बड़े ध्यान से सुना है। और सही बात है कि कई किसी विशेष लालच में कहीं ना कहीं हमारे धर्म ग्रंथों को, वेदों को कहीं ना कहीं इधर उधर किया गया है, इतिहास को इधर उधर किया गया है। और मैं चाहूँगा कि हमें राम के चरित्र, राम के जीवन पर हमें अपना चरित्र और जीवन और अपनी जो हमारी दिनचर्या है वो हमारे महान पुरुषों के अनुसार होना चाहिए। यह हमें आज संकल्प लेना चाहिए। आज स्वच्छता का और समृद्धि का जो दिन है, आज दीपावली है। माँ लक्ष्मी जी हम सबका कल्याण करें और हम सब बड़े उत्साह पूर्वक दीपावली का त्यौहार मनाएं। और त्यौहार के साथ साथ हम कुछ ना कुछ संकल्प लें। जब कोई नया साल आता है, कोई कुछ आता है, तो हम एक संकल्प लेते हैं। हम भी एक संकल्प लें कि हमें अपनी बात रखने के लिए जो देश में गंदगी फैली हुई है, जो हम आप आदरणीय दिनेश जी ने जो बताया, आदरणीय पवन कुमार सर ने जो चर्चा की है, जो हमारे आदरणीय सैयद वर्मा जी ने कहा है, बहन जी ने कहा है, तो उस गंदगी को कैसे मिटाया जाए। जो आज आप बता रहे हैं कि 112 देश जो है दीपावली मना रहे हैं, ये बड़ा शुभ संकेत है। हम सब भी इस जो गंदगी है देश की समझ रहे होंगे, जो शांति दूत हैं, इनसे कैसे निपटना है। हमें तटस्थ रहना है, हमें अपने मन को स्वच्छ रखना है, हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें लगातार अपना प्रयास करना है। और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या जितने भी हमारे आराध्य रहे हैं, ईश्वर रहे हैं, महान पुरुष रहे हैं, हर उनके कंधे पर, उनके हाथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई यंत्र रहता था, जो अपनी आत्मरक्षा के लिए या समाज की रक्षा के लिए उसका उपयोग करते थे। आज हम सब भूल गए हैं। हर घर में ये यंत्र होना चाहिए। हम किसान भाई हमेशा किसानी के में उपयोगी यंत्र रखते थे, लेकिन आज हम शहरों में आ गए हैं, कहीं कहीं आ गए हैं और हम इस चीज को भूल गए हैं। आज हमें संकल्प लें कि हम अपने हर घर में अपने कृषि में उपयोगी यंत्र, अपनी आत्मरक्षा के यंत्र अवश्य अपने घर में लाएं,
ऐसी मेरी प्रार्थना आज दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं सबको नमन करता हूं। और हमें निरंतर इस भारत के इतिहास में जागो भारत, हम सब जागें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीपावली की। सभी के मन में उल्लास हो, समृद्धि आए, ऐसी प्रार्थना। ओम। जी धन्यवाद सर। वास्तव में भारत को जगाने का जो यंत्र है, वो जो वैचारिक मंत्र है, वो आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, ये बात आपने रखी है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो हमारे त्योहार हैं वो हमारी वास्तविक व्यवहार के दर्पण हैं, लेकिन उसके बाद संभवतः हम थोड़ा उसमें भूल कर देते हैं, अपने यंत्रों को, तंत्रों को, मंत्रों को सब बिसार देते हैं। ऐसी ही मैंने एक छोटी सी सर्वे है, इसमें मुझे लगा कि ये जो सफाई है ये बड़ी कठिन होती जा रही है। अभी इस दीपावली पर्व के 3-4 दिन पहले, लेकिन वो बात अगले संभवतः अगले गुरुवार हम करें। और इस क्रम में आदरणीय रंजना बहन जी तक आवाज पहुंचे, मैं निवेदन करता हूं उनसे कि वो प्रकट हों और साथ में आज की वार्ता पर आदरणीय मुख्य वक्ता जी आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी ने जो बात रखी है, साथ में हमारी दीदी योग शिक्षिका ने आज का जो सत्र प्रारंभ सत्र संपन्न किया, आप दोनों का धन्यवाद करें आदरणीय रंजना बहन जी। आदरणीय रंजना बहन जी तक में मेरी आवाज पहुंचे तो संभवतः जो हैंड रेज है मैं उन्हें लेता हूं। और इसी क्रम में अभी कोई हैंड रेज हो रहा था, मैं दीदी से करता हूँ। आप हैंड रेज हो रहा था, आप बात कीजिए। आदरणीय कविता रानी दीदी आप बात कीजिएगा। सदन को नमन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। मेरा एक संदेश है दीपावली पे कि मैंने पूरी तो वार्ता नहीं सुनी, अभी थोड़ा सा जुड़ पाई हूँ। और मैं ये कहूंगी कि बाहर की सफाई तो हम सभी करते हैं, बाहर से एनवायरमेंट से सभी से हर प्रकार की सफाई करते हैं। इस शरीर की जो हमारा चोला है इसकी भी बाहर की सफाई करते हैं। इसके अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ और तृष्णा, अहंकार जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, इन सब की सफाई करने का आज के दिन निश्चय धीरे 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 अपने शरीर से इन चीजों की सफाई करते चले जाएंगे और हम सनातन धर्म की तरफ अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। हमें अपना रास्ता ही दिखाई देगा अगर अपना लोभ खुद का छूट जाएगा। बस यही संदेश देना चाहूंगी छोटा सा, क्योंकि समय सीमा मैं देख रही थी। एक बार मैंने हाथ उठाने का कोशिश किया, फिर मुनीलाल भाई जी का स्पेशल धन्यवाद जिन्होंने मेरे को मौका दिया। समय न रहते हुए भी मैं दिल से धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। ओम सदन। जी बहुत धन्यवाद आपका। और जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, और मैं सदन को एक खुशखबरी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमारे पंपापुर, जहां राजा सुग्रीव जी का किष्किंधा पर्वत है, उसका कायाकल्प करने के लिए 200 करोड़ रुपए का योजना बनाई है कि हमारे जो पुरातन, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे इतिहास है, जो हमारी प्राकृतिक, उनको जो है संरक्षित किया जाए। अभी पतंजलि योगपीठ से हमारे सभी संत वृंद, पूरा पतंजलि परिवार वहां पर भ्रमण पे गया और पंपापुर, किष्किंधा पहाड़ और जहां हनुमान जी का जन्म हुआ है वहां पूरा प्रवास किया। ऑनलाइन उन्होंने हमारे परम पूज्य निया साध्वी दीदी माँ देवप्रिया जी और परम पूज्य डॉक्टर स्वामी परमादेव जी ने पूरा दिखाया, और सभी संतों ने। तो ये जो है एक शुभ संकेत है कि हमारी भारत सरकार निश्चित अपने पूरे सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है। इस ऐसे अपने माहौल में, ऐसे जो है हमारे जो जिसको कहना चाहिए कि हमारे लिए बहुत अच्छे दिन हैं,
इस अच्छे दिनों में हम क्यों ना जो है निरंतरता आगे बढ़ते जाएं, जैसा कविता रानी ने कहा है कि हमें अपने अंदर के जो है विकार और अंदर की गंदगी हमें दूर करके और हमें अगले उसमें आना है। हमने अगर धन दौलत और दुनिया का सब कुछ इकट्ठा कर लिया, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये हमें साथ नहीं ले जाना है। इसलिए हमें देश के लिए, हमें धर्म के लिए, सनातन के लिए, समाज के लिए जितना हम अधिक से अधिक कर सकें वो हमें उपाय करना चाहिए। और आज मैं आभार ज्ञापित करते हुए आज इस योगा कार्यक्रम में को यही विराम देने की निवेदन करता हूं कि आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर जी के इतने अध्ययन और उनकी सरलता और सहजता और विद्वानता को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं कि आप कितना अध्ययन करते हैं और इस देश के लिए लगातार दिन रात एक कर रहे हैं। आपको मैं प्रणाम करते हुए आपकी भावनाओं को, निश्चित आपके जो वचन हैं, जो आपकी पीड़ा है और वो देश में पहुंच रही है, समाज में फैल रही है, तो निश्चित समाज जाग रहा है। और मैं आज यहीं विराम देता हूं। सबको दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ओम।